हाँ तो पीछे ही ले जाओ यार। वो आ रही हम ही दोनों लोग आए हैं। मतलब ठीक है, हम वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ही वाज कि नहीं, आप मेरा नाम बताना, मेरी कन्वर्सेशन हो चुकी है और बच्चों को ले जाके एक बार आप विजिट करवाना, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे और आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे अच्छे से। तो वी आर लाइक ओके ठीक है सर, हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे आए देहरादून में हमारे सेंटर से बड़ा कोई नहीं है नहीं। फिर भी कोई एक आता है जो अच्छे चलते हैं, पुराने हैं, जिनका 20-20 सालों से नाम है, तो वो भी आज के टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों से जेलस होने लगे हैं। होता है ना, तो जैसे आपके कॉलेज वाले कोई कॉलेज ऊपर आ रहा है तो फिर दूसरा देखते हैं कि अच्छे क्या नया कर रहे हैं। तो हम इस फील्ड में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। कर्मा वेलफेयर सोसाइटी जो है वो 8 साल से इस फील्ड में, और जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर है वो पिछले 24 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे एडिक्ट्स के साथ। तो एडिक्ट पर्सनैलिटी बेसिक आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ समझोगे आप, हालांकि कैसे चीज़ें होती हैं बेसिक डी एडिक्शन से। ठीक है, और यहाँ पे स्टाफ मीटिंग्स जो भी होती है हमारी यहीं पे होती है। बाकी आप देख लीजिए हमारे रूम्स हैं, फुल वेंटिलेशन है, एयर फुल, सुबह की शुद्ध हवा है यहाँ पे। आपको पता ही है पूरे जंगल का एरिया है तो शुद्ध हवा आती है सुबह सुबह। बाकी सब रूम में टीवीज हैं, ऐसी यहाँ पे है, आप देखते हुए आइए यहाँ से ना रूम्स को। ये हमारे जो फंक्शंस होते हैं, ये उनकी एक्टिविटीज की फोटोग्राफ्स हैं। ये जैसे रवि जी को अवार्ड मिला है, यहाँ पे हम योगा कराते हैं, स्कूल खिलाते हैं, टूर्नामेंट योगा बाहर होती है, यहाँ पे ग्राउंड है पीछे। ये है हम लोग आंसर कर दिया। ऐसी बेसिक रूम्स हैं हमारे ना। अब थोड़ा गैप लेंगे, आप थोड़ा इससे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये रूम हमारे हैं डिटॉक्स रूम। ये इसलिए बनाए हैं हमने ताकि जो भी यहाँ पे पेशेंट आता है वो 7 से 8 दिन में अपने शरीर को पूरा डिटॉक्सिफाई करके फिर उसकी एंट्री हमारे आशा गृह की ओर होती है। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आ जाइए। क्लासेस का रूम है हमारा ना, तो बेसिक यहाँ पे एजुकेशन क्लासेस, और हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्रिएटिव आर्ट्स, और यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है वो यही होती है, योगा, मेडिटेशन, कोई क्लास, कोई भी सेमिनार हो, जैसे कि लड़कों को कुछ खिलाना हो, कुछ नया करना हो, तो वो यहीं पे होता है, कुछ नया सिखाना हो। कम्युनिकेशन आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो, क्योंकि एक छोटा बच्चा ऑब्जर्वेशन से ही लैंग्वेज सीख लेता है। तो आज आप, क्योंकि बहुत रेयर इंडिविजुअल होते हैं जो रिहेबिलिटेशन आपको पता है बहुत कम परसेंटेज में अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको शांति से विजिट करना है और देखना है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू आस्क, ओके, बट आपस में बात नहीं करें, है ना। ट्राई टू डिस्प्ले योर प्रोफेशनलिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ओके। तो हम प्रोसीड करें। बिहेवियर वैसे ही होता है, बहुत है, मतलब 18-19 साल के जो एंगर बिहेवियर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, घर पे लड़ाई करना, अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई करना। तो उन्हें धीरे धीरे सेशंस देते हैं, मेडिटेशन होती है, योगा, हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं 2, 4, 6 महीने में उसे पता बताते हैं कि तुमने क्या गलत किया, तुम्हारी इन चीज़ों की वजह से तुमने क्या क्या खोया है,
तो कहीं ना कहीं चीज़ें में फ़र्क आता है। बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आए और सीख के गए और उसके बाद वो नाउ दे आर वेरी सक्सेसफुल। बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकता हूँ ऐसे। अब क्या होता है, जैसे कोई एडिक्ट है वो यहाँ पे आया और कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसके लिए बहुत वो हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा कि इतने दूर घर से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, किसी को जानता नहीं है, तो उसमें क्या जब होता उनकी नसें डैमेज हो जाती है, जो ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, कान में फोन डाला, बाइक पकड़ी, खुद ही स्टार्ट करी, चल हाँ यार 1 महीना हो गया मुझे थोड़ा यहाँ पे देखिए ऐसे रोड पे घूमते रहते हैं जो गाँव में, तो कहते हैं कि आज पीछे छूट गया। किसी को मन नहीं लगता वो आप नए नए आएंगे, किसका मन लगेगा? अब जो किसी को मन नहीं लगेगा। वो शायद ये ये ज़्यादा है या बेसिकली जब मुझे कैंसर हो जाएगा तब ये बाकी यहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी है, जो हमारे डायरेक्टर हैं वो काफ़ी एक्टिविटी करवाते तो उस चीज़ में हमें 9 से 12 महीने करते थे या फिर 2 या 3 मल्टीपल ना, काफ़ी एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जो आप लेते थे सब्सटेंस वो एक कोई इंजेक्शन से भी लेते थे आप, और इनके अलावा जिन्होंने इंजेक्शन के थ्रू लिया किसने करा? तीन पेशेंट्स। तो इसके अलावा आप सब मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनका फर्स्ट टाइम जो था स्टार्ट करने का, वो वजह क्या थी कोई बता सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि यारी दोस्ती में शुरू किया ना, आसपास के लोग करते हैं तो हम देखा देखी में शुरू ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहली बार ट्राई किया था? काफ़ी है ना, क्योंकि आजकल सब यही रीज़न है मोस्टली। इसके अलावा कोई ऐसे पेशेंट जिन्होंने स्ट्रेस में अपना अल्कोहल या फिर सब्सटेंस लेना शुरू किया ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है, आपको स्ट्रेस था, तो वो इट कुड भी, मतलब ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है ना, जहाँ आप जॉब करते थे, या फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके अंदर कितने, आप में से कितने हैं जो खुद से यहाँ आए हैं, मतलब विल है ना, वी शुड लीव दैट। वाओ, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। ये जो सब्सटेंस वाली, ये अल्कोहल या फिर स्मैक की दिक्कत है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। लोग नशा को बीमारी नहीं मानते हैं, है ना, लोगों को लगता है आदत ही तो है, शुरू किए छोड़ देंगे, ऐसे ही करते हैं सब। बट बिकॉज आप ये सब के थ्रू जा रहे हैं, और क्योंकि हम सब ने ये पढ़ा है और हम पढ़ रहे हैं, तो वी नो कि ये बीमारी है, इसे छोड़ना इतना इजी आसान नहीं है ना। आपके अंदर कितने सिम्टम्स आते हैं जब हाथ पैर कांपते होंगे, उल्टी का मन करता होगा, है ना, कंपन होता है, फीवर होता है, स्वेटिंग और डायरिया, वॉमिटिंग, सब कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी टफ। तो व्हाट यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हो, इट इज़ वेरी टफ जॉब, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप यहाँ पर आए हैं, आप खुद को KFC के फाउंडर है जो एक बूढ़ा सा आदमी है, ठीक है, उसकी फोटो लगी हुई है उस KFC वाले डिब्बे पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने उस उम्र में उसको खोजा, उस उम्र में उसका इनोवेशन किया। तो आप भी, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, ठीक है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपना नाम यहाँ नहीं देश विदेश तक लेके पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको ऐसे परिवार वाले मिले जो आपको यहाँ तक भेजे, या आप अपने आप को बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा चुके हैं। तो आपको अपनी एक जिंदगी वो बहुत फ्रूटफुल तरीके से निभानी है, ना कि ये करना है कि जो हो गया वो हो गया, है ना, बीती बातों पे मिट्टी डालनी है। अब हमें एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि हमको पता है एक एक सांस के साथ एक एक कम समय हमारा कम हो रहा है। तो जो समय हमें बचा हुआ है वो समय हमको इतने अच्छे तरीके से जीना है ना, कि फिर हमारा परिवार, हमारी सराउंड अब अपने आप को सुधारेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। डेली बेसिस पे जो भी आपकी लाइफस्टाइल एक्टिविटी यहाँ सिखाई जा रही है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अच्छा खाना, फोन से दूरी, शांत रहना, भगवान को याद करना, प्रेयर करना, अपने आप को, तो आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से माना है ना। क्लैपिंग।